अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबशिर सर. And today we are going to discuss an important concept of P block elements, that is oxo acids of phosphorus. क्लास 12th के लिए आज का लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो ऑक्सो एसिड जो होता है, ये ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं. तो ऑक्सो एसिड जो होता है, मैं आपको बोल दूं कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें यूजुअली आपको दो कंडीशंस याद रखनी होती है. मतलब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बोलूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं. सबसे पहले अगर आप देखोगे एसिड, एसिड मीन्स सब्सटेंस वी कैन से जिसको आप पानी में डालते हो तो वो क्या देता है, H पॉजिटिव, विच कैन फर्निश H पॉजिटिव आयन्स. जो भी H पॉजिटिव आयन देता है हम उसको एसिड बोलते हैं. मीन्स उसका मतलब ये है कि एक तो यानी जो भी फास्फोरस के कंपाउंड्स होंगे इनमें हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, अटैच होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा ताकि वो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा एज H पॉजिटिव. और दूसरी कंडीशन ये है कि इस ऑक्सो एसिड में अगर हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं, तो फास्फोरस मस्ट बी कनेक्टेड विद एन ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड. तो याद रखना है आपको कि ऑक्सो एसिड, अगर हम फास्फोरस के ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है दैट इज फास्फोरस, वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा. और दूसरी बात, बीइंग एन एसिड, एसिड होने के लिए क्या है कि इट शुड फर्निश H पॉजिटिव. H पॉजिटिव देने के लिए ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये किसके साथ अटैच होने चाहिए, ऑक्सीजन के साथ. तो फास्फोरस के हम आज कुछ ऑक्सो एसिड्स डिस्कस करेंगे. ऑक्सो एसिड तभी इसको बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल एटम जो होता है वो अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ विद अ डबल बॉन्ड. यहां पे हम कुछ ऑक्सो एसिड डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला हमारा है दैट इज H3PO4 विच इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड. इसका हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, फॉस्फोरिक एसिड, और इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. इसी तरह से हमारा एक और ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, दैट इज H3PO3 विच इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. और थर्ड जो हमारा है इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO2. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत और भी ऑक्सो एसिड है फास्फोरस के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं फास्फोरस एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और फास्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2. हम इन एसिड्स की स्ट्रक्चर, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनमें जो सेंट्रल एटम होता है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया गया है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, एलिमेंट्री आइडिया. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे H3PO4 की, यानी जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, इसी की हम बात करेंगे. एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर. पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी जो फास्फोरिक एसिड जो होता है इसको आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं. इस फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जो फास्फोरिक एसिड है ये क्या है, ऑक्सो एसिड है. मींस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कंडीशन बोली कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस हमारा है. तो ये जो फास्फोरस है, ठीक है, हमें पता है कि फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड यहां पे बना सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी, इसके बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो फास्फोरस बीइंग एन ऑक्सो एसिड, ये फास्फोरस जो है इट मस्ट बी कनेक्टेड विद एन ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड. ऑक्सो एसिड में कंडीशन याद रखने की सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में कनेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो फास्फोरस कनेक्ट हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. अब बचे कितने, अब बचे हमारे पास 3 ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये मेरा रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, ये रहा तीसरा ऑक्सीजन. ठीक है, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 3 हाइड्रोजन. मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि ऑक्सो एसिड के लिए आपको पता है कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए. और बीइंग एन एसिड, एसिड होने के लिए आपको क्या निकालना है, जैसे आप इसको पानी में डालोगे ये H पॉजिटिव देगा. H पॉजिटिव तभी देगा जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और यहाँ पे किसके साथ, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. और आपको पीरियड टेबल में पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोलते हैं पावर ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर में होते हैं, जिन्हें शेयर किए होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको खींचना, कितना पावर है एक एलिमेंट में. और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो किसके साथ अटैच होते हैं, वो यहाँ पे अटैच होते हैं
हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन जो होगा किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, तो वी विल गेट H3PO4। ऑक्सो एसिड्स को क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम कनेक्ट है ऑक्सीजन के साथ वाया डबल बॉन्ड। दूसरी बात कि एसिड होने के लिए क्या होगा, इट शुड गिव H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव देने के लिए इसको किसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो, यहां पे 3 ऑक्सीजन आप लगा दो, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और अब हमें दूसरी चीज, तो स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया, अब हमें दूसरी चीज, हमें इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में जो पता करनी है, दैट इज इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, क्योंकि ये पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि फॉस्फोरिक एसिड में जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है। तो आपको सिंपली वैसे आता भी होगा ऑक्सीजन स्टेट निकालना, H3PO4। आपको पता है कि ऑक्सीजन पे, यहाँ पे कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होती है ऑक्सीजन पे, -2 की। तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन पे होती है -2, 4 पे कितनी होगी, -8, तो ऑक्सीजन पे टोटल है -8। उसमें से हाइड्रोजन पे होती है +1, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, दैट मीन्स -8 को कितने आपको फिर से माइनस करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पे +1, 3 पे +3, तो -8 को आप सब्ट्रैक्ट करो +3, तो बचा कितना, यहाँ पे 5। आपको बात समझ आ रही है, तो दैट मीन्स आपका ऑक्सीजन पे टोटल है -8, हाइड्रोजन पे कितने हैं, +3। इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने चाहिए, और +5, ताकि ये बनेगा +5 +3 +8, ये बैलेंस हो जाएगा। मीन्स फॉस्फोरस जो है, इस पे यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, फॉस्फोरस जो है इट इज शोइंग एन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +5, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे, फॉस्फोरस यहाँ पे दिखाता है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉस्फोरिक एसिड में जो फॉस्फोरस होता है, सेंट्रल एटम जो है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +5, ठीक है। कैसे, यहां पे भी दिखा सकते हैं, देखो यहां पे इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, इस पे -1, इस पे +1, यहां से भी -1, यहां से +1 हो गया +2, यहां से ऑक्सीजन 2 बार खींच रहा है, मतलब इस पे -2 आएगी, इस पे +2 आएगी, दैट मीन्स +1 हो गया +2 फिर से कितना हो गया, +4, एक बार फिर से खींचेगा, ठीक है, तो विल गेट +1 यहां से, +1 यहां से, +1 यहां से, तो फॉस्फोरस पे +3 और +2 यहां से हो गया फॉस्फोरस पे +5। तो याद रखना है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में जो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होता है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +5, ठीक है। तीसरी बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोरस जो सेंट्रल एटम होता है, इसमें किस तरह की, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, यानी सेंट्रल एटम जो है उसके साथ कितने एटम्स अटैच हुए हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये आपको याद रखना है कि उस सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर मौजूद रहा है या नहीं है। हमें पता है कि फॉस्फोरस के बाहरी शेल में, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, दैट इज 285, इसकी बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो फॉस्फोरस कितने एटम्स के साथ लिंक है, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन किसके साथ है, ये इनडायरेक्टली इसके साथ है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, बस देखो इस फॉस्फोरस ने इसके साथ एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा, यानी वी कैन से फॉस्फोरस यहाँ पे कितने एटम्स के साथ अटैच है, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने, 4 प्लस। क्या फॉस्फोरस का कोई लोन पेयर बचा है, हमें पता है कि फॉस्फोरस के बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेयर यहां पे किया है, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे और 2 यहां पे किए, मतलब 1 2 3 4 5, 5 थे, 5 के 5 इसने शेयर किए, जहां पर इसने 3 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बनाया। मीन नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 0, 4 + 0 हो गया 4, जब 4 वैल्यू आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है फॉस्फोरस की, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हमने ये देखा कि ऑक्सो एसिड, जो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, ऑक्सो एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और बीइंग एन एसिड होने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इट मस्ट बी कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच हियर इज ऑक्सीजन। कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए। फोर्थ हमें यहाँ पे देखना है, जो कि अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, कि आप हमें बताओ कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी है,
सिटी या इसको एक और चीज बोलते हैं एन फैक्टर। अब ये बेसिसिटी क्या होगी या एन फैक्टर क्या हो गया? बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन्स। एक एसिड कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है जब आप उसको पानी में डालोगे। आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, आप उसको पानी में डालोगे, कितने एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो एसिड का आप लोगे वो कितने H पॉजिटिव आयन्स देगा, उसी को बोलते हैं उसकी बेसिसिटी और एन फैक्टर। चलो मैं आपको यहां पे बोल दूं, आपको पता है कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल के थ्रू में आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये फॉस्फोरिक एसिड कितने H पॉजिटिव आयन्स देता है। पहले हम यहां देखेंगे इन दोनों में से, ये जो उन्होंने बॉन्ड बनाया बाय म्यूचुअल शेयरिंग, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ऑब्वियसली है। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। मींस यहां पे हाइड्रोजन निकलेगा एज H पॉजिटिव, यानी यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा एज H पॉजिटिव। इसी तरह से यहां पे भी ये कंडीशन है कि ये जो यहां पे उन्होंने बॉन्ड बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, इसको ऑक्सीजन ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा एज H पॉजिटिव। हो गया, दूसरा H पॉजिटिव भी निकल गया। यहां भी सेम कंडीशन है, ये जो बॉन्ड बनाया है दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? अट्रैक्ट कौन करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को? ऑक्सीजन ज्यादा करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा एज H पॉजिटिव। तो आप मुझे बोलो कि फॉस्फोरिक एसिड में टोटल कितने H पॉजिटिव निकलते हैं? 1 2 3। तो उमूमन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिसिटी और एन फैक्टर इन केस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो याद रखना है कि मैक्सिमम बेसिसिटी इसकी कितनी है? ज्यादा से ज्यादा कितने H पॉजिटिव दे सकता है? 3। एक यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से। यहां भी मैं दिखा सकता हूं, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। तो इसकी बेसिसिटी क्या है? मैक्सिमम बेसिसिटी इसकी 3 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ये 3 ही H पॉजिटिव देगा, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, लेकिन मैक्सिमम ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है? 3। ये 2 भी दे सकता है, ये A भी दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने देगा? 3 ही देगा। तो ये हमने कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है फॉस्फोरस की? +5 होती है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3 दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन्स। कितने H पॉजिटिव आयन्स ये वाटर में जाके फर्निश कर सकता है, और इन केस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इट इज ऑलवेज 3। मैक्सिमम इसकी कितने? 3। 2 भी, कभी कभार ये 2 H पॉजिटिव भी देता है, कभी कभार ये 1 H पॉजिटिव भी दे सकता है, डिपेंड करता है ये कंडीशंस पे। तो ये हमने डिस्कस किया है फॉस्फोरिक एसिड। वन मोर थिंग अबाउट फॉस्फोरिक एसिड जो मैं यहां पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज, जो कि नीट के लेवल पे पूछा जाता है कि ये जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड ये कौन सा एनहाइड्राइड बनाता है? एनहाइड्राइड, ये पूछा जाता है कि कौन सा एनहाइड्राइड फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, देता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनहाइड्राइड हम किसको बोलते हैं। एनहाइड्राइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो ऑब्वियसली हमें मिलता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यानी किसी कंपाउंड को अगर आप हीट करोगे या कोई और मेथड इस्तेमाल करोगे कि आप चाह रहे हो कि उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको आप निकालो बाहर, तो जैसे ही आपने उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में वाटर को बाहर निकाला है, अब जो कंपाउंड आपको मिल रहा है आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, उस कंपाउंड को बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, तो याद रखना है कि फॉस्फोरिक एसिड जो है, इसके केस में यानी फॉस्फोरिक एसिड कौन सा एनहाइड्राइड देता है? तो फॉस्फोरिक एसिड हमारा है दैट इज H3PO4। ये H3PO4 जो होता है, सबसे पहले क्या होता है एनहाइड्राइड बनाने के लिए, क्या होता है मैं आपको पूरा मैकेनिज्म दिखाऊंगा। डाइमराइजेशन होती है। डाइमराइजेशन मींस दो यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। 2 यूनिट्स फॉस्फोरिक एसिड के मिल जाते हैं, तो आप देखो जब 2 यूनिट्स मिलेंगे तो क्या बनाएगा? आप देखो, अगर H3PO4 के 2 यूनिट्स मिल रहे हैं तो डाइमराइजेशन हो रही है, डाइमर्स बना रहे हैं आइडेंटिकल यूनिट्स, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 3 6 यानी H6। फॉस्फोरस कितने? P2। और ऑक्सीजन कितने? 4 2 8 O8। आफ्टर डाइमराइजेशन 2 फॉस्फोरिक एसिड के यूनिट्स मिलके क्या बना रहे हैं? H6P2O4। अब ये जो H6P2O4 है, आप मुझे बोलो, अगर आपको यहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल? इस कंपाउंड से कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाले जा सकते हैं? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 6। यानी हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 6। तो कितने निकाल सकते हो? कैन वी से दैट हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 2 6, हाइड्रोजन 6 ही है ना, तो 3 2 6 हाइड्रोजन कितने निकलेंगे?
हाइड्रोजन भी, दैट मीन्स आपको 6 हाइड्रोजन यहां से आपके पास है, मीन्स वाटर भी कितने निकलेंगे, 3 ही निकलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाले, मतलब 3 2 6 हाइड्रोजन तो आपने सारे निकाले, अब बचा क्या, P2। और 8 में से तो आपने 3 ऑक्सीजन निकाले, बचे कितने, 5, P2O5। ये जो P2O5 होता है, इसकी फर्दर होती है डाइमराइजेशन, फिर से, क्योंकि ये P2O5 जो होता है इट इज अनस्टेबल। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है P2O5 की फॉर्म में, इसकी फर्दर क्या हो जाती है, डाइमराइजेशन, फिर से 2-2 यूनिट मिल जाते हैं। और जब 2 यूनिट मिलेंगे तो P2O5 के 2 यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म P4O10, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और ये जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये यूज होता है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमेंबर दिस। अपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, टू रिमूव वाटर फ्रॉम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है, ये भी यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो याद रखना है कि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, ये कौन सा एनहाइड्राइड देता है, P4O10, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। कब, जब P2O5 की क्या होती है, डाइमराइजेशन, तो P4O10 मिल जाता है। कौन सा एनहाइड्राइड देता है फॉस्फोरिक एसिड, P4O10। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट phosphoric acid. Now dear students, we will discuss something about, we will discuss now about phosphorus acid. Second oxo acid is H3PO3। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाया आपको आ रहा है फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, बस करना क्या है, एक ऑक्सीजन कम करना है, क्योंकि H3PO4 में 4 ऑक्सीजन थे और H3PO3 में 3 ऑक्सीजन है। ये भी ऑक्सो एसिड है, मींस यहां पे भी सेंट्रल एटम जो होगा ये कनेक्ट होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाय डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कितने बचे, एक तो आपने इस्तेमाल किया, अब 2 बचे, मींस एक ऑक्सीजन यहां पे, दूसरा ऑक्सीजन यहां पे। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, हाइड्रोजन तो टोटल 3 है, लगा दो एक इसके साथ, क्योंकि एसिड है तो और हाइड्रोजन किसके साथ रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, यहां भी एक हाइड्रोजन लगा दो। अब तीसरा कहां जाएगा, क्योंकि आपने एक फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन लगा दिए, हाइड्रोजन 3 है, आपने 2 ही लगा दिए। थर्ड वाला जो है वो डायरेक्ट किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फॉस्फोरस एसिड में एक हाइड्रोजन डायरेक्ट किसके साथ अटैच होता है, फॉस्फोरस के साथ। तो स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोरस एसिड का वो इस तरह से है, जहां पे फॉस्फोरस जो होता है डायरेक्टली लिंक होता है ऑक्सीजन के साथ वाया डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन लिंक होते हैं फॉस्फोरस के साथ, और 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन लिंक होते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्योंकि एसिड है तभी तो ये H पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन अपनी ओर ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो पहला हो गया स्ट्रक्चर। दूसरी हम बात करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जल्दी से आप भी गेस कर लो, अपने जल्दी जल्दी से आप कैलकुलेट करो कि इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे हमेशा -2 होती है, तो यहाँ पे 3 है, 3 2 6, मतलब ऑक्सीजन पे टोटल कितनी है चार्ज, -6। उसमें से आप माइनस करो हाइड्रोजन के +3, तो बैलेंस करने के लिए टोटल -6 है, उसमें से +3 किसके, हाइड्रोजन के हैं, तो बाकी कितना रहा, +3, क्योंकि +3 और +3 कितना होगा, +6, जो कि इसको बैलेंस करेगा। मतलब फॉस्फोरस एसिड में जो फॉस्फोरस होता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +3, यानी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। किस में, फॉस्फोरस एसिड में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट इज हाइब्रिडाइजेशन, कि फॉस्फोरस जो होता है ये किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। तो फिर से देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू फॉस्फोरस कितने हैं, 1 2 3 4, मीन नंबर ऑफ एटम्स 4 है। और लोन पेयर है कोई नहीं, क्योंकि इसके बाहरी शेल में 5 है। कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5, मीन नंबर ऑफ लोन पेयर कोई नहीं है, 4 + 0 हो गया 4, मीन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगेन sp3। ठीक है, फोर्थ वन इज दैट इज इट इज बेसिसिटी। हाउ मैनी H पॉजिटिव आयन्स कैन इट लिबरेट, कितने H पॉजिटिव आयन्स पानी में जाने के बाद ये दे सकता है। तो फिर से सिंपल है, इस वाले केस में देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। यहां से एक H पॉजिटिव निकलेगा, यहां पे भी सेम है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर
किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां से निकलेगा एक और H पॉजिटिव। क्या यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, ये क्वेश्चन है। क्या यहां से जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच है, क्या यहां से हाइड्रोजन निकलेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा है, यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज्यादा, उनके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है। मैं आपको बोल दूं कि जो फास्फोरस है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है अगेन अराउंड 2.18, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है दैट्स अराउंड 2.19। यानी डिफरेंस जो है दे आर, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होती है उतनी ज्यादा नहीं है। यानी वी कैन से ये जो फास्फोरस होता है इसमें इतना पावर नहीं होता है कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचे, जिसकी वजह से यहां से H पॉजिटिव को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो याद रखना है कि फास्फोरस एसिड में सिर्फ 2 H पॉजिटिव निकल सकते हैं, दैट इज वी कैन से इसका जो n फैक्टर होगा, यानी नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड्स कितने होंगे, 2। तो फास्फोरिक एसिड में बेसिसिटी 3 होती है और फास्फोरस एसिड में बेसिसिटी 2 होती है, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच होता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो हमने बात की इसके स्ट्रक्चर की, ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है +3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, और बेसिसिटी इसकी कितनी होती है 2, यानी इट कैन लिबरेट एज मेनी एज 2 H पॉजिटिव आयंस अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर। अब यहां पे जैसे हमने फास्फोरिक एसिड के केस में बात की कि जो फास्फोरस एसिड होता है ये किस तरह का एनहाइड्राइड देगा, ये किस तरह का एनहाइड्राइड देगा। सिंपल मैकेनिज्म वैसा ही है जैसे हमने वहां पे बात की है। किस तरह का एनहाइड्राइड देगा ये, यानी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फास्फोरस एसिड जो है ये कौन सा एनहाइड्राइड दे रहा है, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को आप बाहर निकालोगे, तो हमें पता है फास्फोरस एसिड H3PO3, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इसकी डाइमराइजेशन होगी, ये डाइमर बनाएगा, यानी दो यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे। जब 2 यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 3 हाइड्रोजन 6 आएंगे, ऑक्सीजन 2 आएंगे, फास्फोरस 2 आएंगे, ऑक्सीजन 3 2 6, ऑक्सीजन 6 आएंगे। यानी दो यूनिट जब जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोजन के 6 एटम्स, फास्फोरस के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके लिए फिर से क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे आप कितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स है, 6, मींस वी कैन एलिमिनेट एज मच एज 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 3 2 6, हाइड्रोजन 6 ही है ना। तो मानो आपने 3 हाइड्रोजन एटम निकाले हैं, अब बचा क्या, फास्फोरस के 2 एटम्स। टोटल ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 में से आपने कितने निकाले, 3, तो बचे कितने, 3, P2O3। और ये जो P2O3 होता है ये अगेन क्या होता है, जैसे वहां पे P2O5 निकला था अनस्टेबल, ये P2O3 भी अनस्टेबल होता है। तो इसकी फिर से क्या होती है, डाइमराइजेशन, और डाइमराइजेशन दो यूनिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, P4O6। वहां पे क्या बना था, P4O10, यहां पे क्या बना है, P4O6। इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, रिमेंबर दिस। तो फास्फोरिक एसिड कौन सा एनहाइड्राइड देता है, P4O10, दैट इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और फास्फोरस एसिड कौन सा एनहाइड्राइड देता है, दैट इज P4O6, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। नीट में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हमने 2 ऑक्सो एसिड्स डिस्कस किए लिए। नाउ वी विल डिस्कस हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बिफोर गोइंग टू हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यहां पे मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूं, दैट इज ये जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, पूछा जाता है कभी कभार H3PO3, ये जो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, अगर आप इसको हीट करोगे, अपॉन हीटिंग ये क्या देता है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड देता है। तो याद रखना है कि फास्फोरस एसिड को जब भी हीट करते हैं, H3PO3 को जब भी हीट करते हैं, ये हमेशा देता है H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या देता है बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड, प्लस देयर इज इवोल्यूशन ऑफ PH3, यहां से फॉस्फीन गैस भी निकल जाती है, ठीक है। तो ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि अपॉन हीटिंग फॉस्फोरस एसिड इट गिव्स, क्या देता है, एक तो ये फॉस्फोरिक एसिड देता है और फॉस्फीन देता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। आई होप कि आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि एक ऑप्शन और कम करना है, H3PO2। वी हैव टू draw the structure of H3PO2. Now we will discuss H3PO2, that is hypophosphorus acid. And before writing its structure, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सो एसिड है, मींस फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक ऑक्सीजन तो हमने रखा है यहाँ पे, अब बचे कितने, एक ऑक्सीजन, मींस एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा,
ठीक है। अब टोटल कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन टोटल 3 है। एक तो लाजमी इसके साथ कनेक्ट होगा क्योंकि एसिड है, तो H पॉजिटिव लिबरेट करना ही है। बाकी कितने हाइड्रोजन बचे? 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जहां पे सेंट्रल एटम कनेक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ बाय डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और बाकी के 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होते हैं फॉस्फोरस के साथ। इसके बाद ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जल्दी से मुझे बोलो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी फॉस्फोरस की। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे कितनी होगी? -4। उसमें से हाइड्रोजन पे कितनी है? 1 पे +1, 3 पे +3। तो अगर हाइड्रोजन पे +3 है, बैलेंस करने के लिए फॉस्फोरस पे कितना होना चाहिए? +1। यानी फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कितनी है? +1। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड में +5, फॉस्फोरस एसिड में होती है +1। इसी तरह से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे कि फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। तो फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? फिर से आप देखोगे नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच है? 1 2 3 एंड 4 प्लस इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, और 5 के 5 इसने इस्तेमाल किए 1 2 3 4 5, 4 + 0 हो गया 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या होगी? sp3। और आप मुझे बोलो अब इसकी बेसिसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द बेसिसिटी? बेसिसिटी क्या होगी इसकी? आप मुझे बोलो कि कितने H पॉजिटिव ये लिबरेट कर सकता है। तो इसकी बेसिसिटी यानी हाउ मेनी H पॉजिटिव कैन इट गिव। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड ऐसा है जहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये बॉन्ड में क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहां से सिर्फ एक H पॉजिटिव निकल सकता है, क्योंकि यहां पे ये जो 2 बॉन्ड है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतनी ज्यादा नहीं है। यानी यहां पे इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतनी ज्यादा नहीं है, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा उतनी नहीं है। मींस इट इज नॉट एबल, या वी आर नॉट एबल, और इट इज नॉट एबल टू लिबरेट H पॉजिटिव फ्रॉम दीज 2 बॉन्ड्स। सो यहां से सिर्फ एक जगह से H पॉजिटिव निकल सकता है। सो वी कैन से कि बेसिसिटी जो है इन केस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड दैट इज 1। यहां से सिर्फ एक टाइम पे ही एक मॉलिक्यूल में एक H पॉजिटिव लिबरेट हो सकता है। तो याद रखना है, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस की थी। एक और चीज कि ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है दैट इज H3PO2, अगर आप इसको हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करना चाह रहे हो, तो फॉस्फोरिक एसिड ने क्या दिया था? फॉस्फोरस एसिड दे रहा था आपको फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO2 को अगर आप हीट करोगे, इट विल गिव H3PO3। ये आपको देगा फॉस्फोरस एसिड, प्लस यहां से निकलेगी PH3 दैट इज फॉस्फीन गैस। तो याद रखना है कि अगर आप फॉस्फोरस एसिड को हीट कर रहे हो, वहां से निकलता है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन। लेकिन अगर आप हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को हीट कर रहे हो, वहां से निकलता है फॉस्फोरस एसिड प्लस यहां से फॉस्फीन गैस निकलती है। तो आज का ये टॉपिक था ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, जहां पे हमने फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड पे बात की, उनके स्ट्रक्चर की बात की। उनमें हमने बात की कि जो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस होता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एंड व्हाट विल बी द बेसिसिटी, हाउ मेनी H पॉजिटिव आयंस कैन दे लिबरेट एट अ टाइम इन वन मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड पे हमने आज बात की, और जितना पॉसिबल था आपके लेवल तक हमने आपको वो डिलीवर किया। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और रमजान का मुबारक महीना चल रहा है तो हमारे लिए भी दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच।